हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक हाई कोर्ट जज जिसके वीडियोस आप आमतौर पे फेसबुक और यूट्यूब पे देखते हैं, जहां वो किसी इंसान को जस्टिस दिलवा रहा होता है या कभी किसी बड़े सरकारी अधिकारी को फटकार लगा रहा होता है या कई बार गवाहों को सुन रहा होता है और अपने जजमेंट दे रहा होता है, वो अपने पद पे पहुंचता कैसे है, यानी कि वो एक हाई कोर्ट जज बनता कैसे है। जब कभी भी हम बात करते हैं हाई कोर्ट जज की, तो हमने देखा कि कोविड-19 के बाद से जब से ई कोर्ट मैकेनिज्म हमारे देश में आया, यानी कि कोर्ट की हियरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होने लगी और YouTube पे इसका लाइव स्ट्रीमिंग होने लगा, तो पूरे देश ने पहली बार यह देखा और इस बात को विटनेस किया कि हमारी देश की अदालतों में और खास करके हमारी हायर जुडिशरी में प्रोसीडिंग्स चलती कैसे हैं, जो आमतौर पे वो मूवीज पे देखते थे। और एक बात हर किसी को समझ में आ गई कि एक हाई कोर्ट जज बनना बहुत ही पावर का काम है और उसके साथ ही साथ एक हाई कोर्ट जज के पास एक अनमैचेबल पावर होती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऐसे कई वीडियोस आए जब हाई कोर्ट जज ने किसी एसपी साहब को, आईपीएस साहब को, आईएएस साहब को, कलेक्टर साहब को अपने कोर्ट में बुलाया और फटकार लगाई और उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ व्यूज आए और ना जाने कितने हजारों लाइक आए। अगर आपके मन में भी यह सवाल है कि एक हाई कोर्ट जज कैसे बनते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में कई लेयर्स ऑफ जुडिशरी हैं और अलग अलग किस्म के जजेस की प्रोफाइल है। इसमें हायर जुडिशरी में जो सबसे पहले जज आते हैं वो होते हैं हाई कोर्ट जज, और हम आज के अपने इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि हाउ टू बिकम अ हाई कोर्ट जज इन इंडिया। अगर आप हमारे देश में रहते हैं और अगर आप भी हमारी इंडियन जुडिशरी को सर्व करना चाहते हैं, तो आप कैसे हायर जुडिशरी यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम हाई कोर्ट जज कैसे उस पद तक पहुंच सकते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि हाई कोर्ट एक्चुअल में है क्या। अब ये बात मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी आपका डाउट क्लियर करने के लिए, हमारे देश में जो सबसे बड़ी अदालत है जो पूरे देश में इकलौती है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की एपेक्स कोर्ट। ये पूरे इंडिया का जुरिस्डिक्शन कवर करती है। उसके बाद इसके नीचे काम करती हैं सारी की सारी हाई कोर्ट्स, यानी कि हर एक स्टेट की अपनी एक हाई कोर्ट होती है और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी कॉमन हाई कोर्ट्स हैं। एक हाई कोर्ट के पास उसके पूरे स्टेट का जुरिस्डिक्शन होता है और कुछ अलग ऐसी भी हाई कोर्ट्स है जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शन भी होता है। यानी कि आमतौर पे अगर आप अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहें तो एक हाई कोर्ट अपने स्टेट की सबसे बड़ी अदालत होती है। उसके बाद काम करती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट यानी कि हर एक डिवीजन में अवेलेबल एक सेशंस कोर्ट और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि क्रिमिनल और सिविल मैटर को देखने के लिए। अब जब कभी भी आप बात करते हैं जुडिशरी एग्जामिनेशंस की, जो सिविल जज की नियुक्ति होती है वो इन्हीं लोअर जुडिशरी के लिए होती है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए होती है। और बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन में ऐसा देखा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस प्रमोट होकर हाई कोर्ट जा पाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का टेन्योर ही बहुत लंबा है। तो सबसे पहला सवाल यहां से उठता है कि अगर जुडिशरी का एग्जाम जो हो रहा है उससे हाई कोर्ट जज की नियुक्ति नहीं हो रही है, तो एक हाई कोर्ट जज बनते कैसे हैं? इसका जवाब हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि यहां पे कोई एग्जाम नहीं होता हाई कोर्ट के जज को बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर आपको एक हाई कोर्ट जज बनना है तो आपके लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, यानी कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके पास पहले से होनी चाहिए, तब आप इस बारे में सोच सकते हैं। अब यहां पे मैंने एलएलबी का नाम नहीं लिखा है क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है कि आपके पास एक लॉ की डिग्री तो होनी चाहिए। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंडियन, यानी कि एक इंडिया का नागरिक ही हमारे देश की हायर जुडिशरी को सर्व कर सकता है, और ये चीज एप्लीकेबल है बाकी सारी गवर्नमेंट जॉब्स में भी। उसके साथ ही साथ आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज का? अगर आपने हाई कोर्ट में 10 साल एक वकील के रूप में प्रैक्टिस किया है, तब आप एक हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। जी हां, सीधे वकील से हाई कोर्ट जज भी बना जा सकता है। और उसके साथ ही साथ अगर आप लोअर जुडिशरी यानी कि जो सिविल जज की नियुक्ति होती है, वहां पे भी अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एक हाई कोर्ट जज बन सकते हैं। इसके बाद आता है गुड करियर रिकॉर्ड। जब कभी भी आपको एक इतने बड़े पद को ऑफर किया जाता है या उस पद पे भेजा जाता है, वो भी किसी बिना एग्जामिनेशन को लिए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका कैरेक्टर और आपकी इंटेग्रिटी अच्छी हो। तो इसीलिए आपका गुड करियर होना बहुत जरूरी है, आपका करियर बेदाग होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए आपके करियर में जो आपके इस पद पे डाउट क्रिएट करे। उसके बाद आखिर में आता है एक एडवोकेट और जज, यानी कि एक एडवोकेट और जज ही एक हाई कोर्ट में क्या बन सकते हैं, आगे जज बन सकते हैं। यानी कि अगर आप एक नॉर्मल लॉ ग्रेजुएट हैं तो आप हाई कोर्ट जज के बारे में नहीं सोच सकते। इसके लिए आपके पास हाई कोर्ट का या इन जनरल कोर्ट का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में हो या फिर एक हाई कोर्ट एडवोकेट के रूप में हो। अब इस चीज को और ज्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं कि एक जज और एक एडवोकेट, केवल यही दो लोग हैं जो हाई कोर्ट जज बन सकते हैं, लेकिन इन दोनों में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एक जज के बारे में। यहां हम बात कर रहे हैं वो जजेस जो पहले से सिविल जज के रूप में नियुक्त हैं।
अब ये जजेस कौन होते हैं? जब ये प्रमोट होते हैं सिविल जज से तो वो बनते 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 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पद पे जाते हैं, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा जज। जब ये इस पद पे पहुंचते हैं तो ऑलरेडी इनकी एज 50 प्लस हो जाती है, यानी कि 50, 51, 52, कई बार 55 प्लस। ऐसी परिस्थिति में हम आमतौर पे देखते हैं कि इस पद पे भी इनको सीनियरिटी में आना होता है और यहां पे भी एक लंबा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर इस एक्सपीरियंस को हम 10 साल मांग ले तो उस सिचुएशन में ये ऑलरेडी इस एज तक पहुंच जाते हैं कि अगर इनको हाईकोर्ट एलिवेट भी किया गया तो ये मैक्सिमम 1 साल 2 साल या 3 साल ही वहां पे सर्व कर पाते हैं। एक्सेप्शनल सिचुएशन में इससे ज्यादा भी सर्विंग हो पाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं हायर जुडिशरी की, तो हाईकोर्ट जज का जो पद है वो तो एक स्टार्टिंग का पद है। उसके बाद आपको चीफ जस्टिस, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद तक भी जाना है। तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन है वो है एक एडवोकेट का, यानी कि एक ऐसा एडवोकेट जिसने हाई कोर्ट में 10 साल तक प्रैक्टिस करी हो और उसका अच्छा करियर रिकॉर्ड हो, मल्टीपल डायमेंशंस में उसकी प्रैक्टिस रही हो, तो वो एक हाई कोर्ट जज में एलिवेट हो सकता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि एक 35, 37 इयर्स के लोग भी इस एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई कर लेते हैं और उसके बाद उनके पास एक लंबा करियर ऑप्शन होता है कि वो बहुत ज्यादा आगे पद तक जाएं, क्योंकि एक हाई कोर्ट जज को भी 5 साल सर्व करना पड़ता है हाई कोर्ट में मिनिमम। उसके बाद वो चीफ जस्टिस बन पाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो पाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में ये जो एलिजिबिलिटी है एक हाई कोर्ट जज की वो 10 साल की होती है। चलिए, हमने ये तो तय कर लिया कि भाई एक हाई कोर्ट जज आप बन कैसे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये भी हमें देखना बहुत जरूरी है कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी पूरी हो गई, आपने वकालत करी या जजशिप, अब आप एलिजिबल है एक हाई कोर्ट जज बनने के लिए, तो आपको नियुक्त कौन करेगा? तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आपके लिए है वो है कलीजियम। अब ये कलीजियम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे देश में आया और इससे बहुत ज्यादा बवाल हुआ और बहुत सारी न्यूज बनी, क्योंकि इस सिस्टम ने ये बोला कि जजेस की नियुक्ति जजेस ही करेंगे, इसमें पॉलिटिक्स का कोई भी हाथ नहीं हो सकता, ताकि हमारी देश की जुडिशरी एकदम निष्पक्ष काम कर पाए। अब यहां पे क्या देखा गया, इस प्रोसेस को बड़ी आसान भाषा में समझिए। कलीजियम सिस्टम ये कहता है कि अगर आपको एक हाई कोर्ट का जज बनना है तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके साथ साथ 4 और जज, यानी कि उस हाई कोर्ट का कलीजियम, इसी को हम कलीजियम सिस्टम कहते हैं, जिसके हेड होते हैं चीफ जस्टिस, वो वहां पे कुछ नामों के बारे में डिस्कशन करते हैं। यानी कि आपके स्टेट के चीफ जस्टिस आपके नाम के बारे में डिस्कस करेंगे अगर आपका नाम प्रपोजल से आया, और कई बार देखा जाता है कि चीफ मिनिस्टर भी कई बार कुछ नामों को रिकमेंड करते हैं। जब इन नामों के ऊपर डिस्कशन हो जाता है तो ये नाम भेजा जाता है उस स्टेट के गवर्नर के पास। गवर्नर के बाद ये नाम जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट इन नामों के ऊपर बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन करती है, जैसे कि विजिलेंस के लोग वहां पे काम करते हैं, साथ ही साथ इंटेलिजेंस के लोग काम करते हैं कि कहीं इनका बैकग्राउंड में कोई तो ऐसी बात नहीं है जिससे ये अगर इस पद पे आ गए तो हमारे देश को नुकसान पहुंचा सके। उसके बाद ये नाम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट कलीजियम में। अब सुप्रीम कोर्ट कलीजियम क्या है? हाई कोर्ट के कलीजियम में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 और 5 और जज थे। सुप्रीम कोर्ट के कलीजियम में भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 5 और जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट, जो इन नामों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। उसके बाद ये लोग मिलकर इस बात को तय करते हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनको उस हाई कोर्ट में नियुक्त करना है या नहीं। जब ये चीजें फाइनल हो जाती हैं तो वापस सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ये नाम जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन नामों पे मोहर लगाती है और साइन करके एक अपॉइंटमेंट लेटर भेजती है कि इन लोगों को नियुक्त किया जाए इन हाई कोर्ट के जजेस के रूप में। अब ये था हमारे देश में हाई कोर्ट जजेस की नियुक्ति का प्रोसेस, एंड आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया हो और आपको ये भी बात समझ में आ गई हो कि अगर आपका एम है हायर जुडिशरी में जाना तो शायद ये जो जुडिशरी एग्जाम्स हैं आपके लिए हेल्पफुल हो। लेकिन अगर आपका टारगेट है हमारे देश के सबसे ऊंची अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक जाना, तो इस वक्त प्रैक्टिकल अप्रोच ये कहती है कि आपको किसी एक अच्छे हाई कोर्ट में अपनी अच्छी प्रैक्टिस को करना चाहिए और उसके साथ ही साथ आपको काम करना चाहिए मल्टी डायमेंशनल प्रैक्टिस एरियाज में, ताकि आपका जो करियर है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स हो और आपका नाम बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से ऊपर आए। अब जाने से पहले और इस वीडियो को खत्म करने से पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जुडिशरी से रिलेटेड, एआईबी से रिलेटेड, इन जनरल सभी लॉ एग्जाम से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको स्टडी मटेरियल्स, रेगुलर वीडियो अपडेट्स और उसके साथ ही साथ एक डिस्कशन ग्रुप भी है जहां मैं आपके कई सारे डाउट्स को सॉल्व कर पाता हूं। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है प्रांजल सिंह जुडिशरी।